देखो अब हम लोग कल पढ़ चुके थे क्या क्या कि जो भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है ना, उसका किस किस फील्ड में इम्पोर्टेंस है, नर्सिंग प्रोफेशन में क्या यूज है, ठीक है, तो वो सब कंप्लीट हो गया। अब पढ़ना हम लोग को क्या चीज़, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। ये वो वाला हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा है कि मुगल वाला बाबर अकबर वाला, समझ आ रहा है ना, ये माइक्रोबायोलॉजी वाला पढ़ा रहा है, ठीक है ना। जैसे वो लोग भी हिस्ट्री में वो कैसे नाम है कि वो लोग भी कुछ ना कुछ आए, अटैक किए, कुछ अच्छा काम किए, कुछ बुरा काम किए, ठीक है ना, तो उन लोगों के बारे में पढ़ना। वैसे ही हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट है, कोई वैक्सीन खोजे, कोई बैक्टीरिया के बारे में बताए, कोई वायरस के बारे में पढ़ाए और बताए, ठीक है ना। कोई कुछ खोज किए, कोई नया बीमारी का, कोई नया इलाज का खोज किए, समझ में आ रहा है, कोई नया जो भी एंटीबायोटिक्स सब है वो लोग खोज किए, ठीक है ना। उन लोग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना हो, सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो मेन है, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है, मेन होता है, सबके बारे में पढ़ना संभव नहीं है, पता चला उसी में पूरा 365 दिन बीत गया, ठीक है, इतना सारे साइंटिस्ट है, ठीक है। तो हम लोग का जो मेन है, जिससे हम लोग का क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम है क्या चीज, लुईस पास्चर। क्या है, लुईस पास्चर, ठीक है। ये उसका डेट ऑफ बर्थ और ये जब डेट किए थे, ठीक है ना, दोनों दिया हुआ है। 1822 से लेकर 1895 तक क्या किए इस पृथ्वी पर जीवित रहे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये सब जितना साइंटिस्ट आए हैं 1827, 1843, सबसे पहले यही क्या किए थे, थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है ना, बताना स्टार्ट किए थे, क्या होता है, जिसमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या क्या बताया थे सब बताएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या किए थे, थोड़ा बहुत खोज करना वहाँ से स्टार्ट किए थे, टर्म दिए माइक्रोबायोलॉजी सब, ठीक है ना। तो वहीं इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा ना, अब उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कि माइक्रोबायोलॉजी में वो क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, सब कुछ जो कंट्रीब्यूट किए वो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसको सब लिखे। अब इसमें क्या है, पहला एस्टेब्लिश दैट फर्मेंटेशन वाज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। फर्मेंटेशन पढ़ाएंगे, अल्कोहल क्या माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है ना, मतलब उसमें पढ़ाएंगे कि कैसे फर्मेंटेशन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो ये सब बताया था क्या चीज़ जो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है ना, जैसे अल्कोहल सब क्या होता है, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है ना, सड़ा गला कर, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे दिस दैट फर्मेंटेशन वाज कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है ना, जितना भी माइक्रोबियल एजेंट है, जैसे बैक्टीरिया है ना, फंगी, तो ये सब क्या किए, फर्मेंटेशन जो करते हैं यही सब मिलकर सब करते हैं, ठीक है ना। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है कौन करता है, माइक्रोबियल एजेंट, ये बताए थे, वो एस्टेब्लिश किए, ठीक है ना, शोध किए थे। उसके बाद है डेवलप, मतलब क्या किए, इजाद किए, बनाए, क्या बनाए थे, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में बहुत सारा टेक्निक है, ठीक है ना, जैसे पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, कौन दिए थे, लुईस पास्चर, ठीक है ना, कि बैक्टीरिया कैसे मारना है, ठीक है ना, ऐसे कर करके बहुत सारा चीज़ वो टेक्निक जो बैक्टीरियोलॉजी से, मतलब बैक्टीरिया के संदर्भ में बहुत सारा टेक्निक और मेथड क्या किए थे, खोज किए थे, ठीक है। तो इसमें पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो है, ठीक है ना, क्या चीज, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ये क्या था, ये उनका ही खोज था, लुईस पास्चर, समझ में आ रहा है। उन्होंने बताए थे कि अगर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना, उस मिल्क को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है आधे घंटा के लिए, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया जो होगा, ठीक है ना, मोटा मोटा 98% बैक्टीरिया है, ठीक है, 90% सिर्फ स्पोर वाला छोड़कर क्या करता है, वो सब फील हो जाता है, ठीक है ना। तो वो जितना आता है पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है ना, वो ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत क्या रहेगा, जो स्पोर वाला बैक्टीरियल स्पोर है वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, वो तुमको क्या करेगा, बीमारी कर सकता है, नहीं तो ऐसे वो क्या है, पास्चराइज्ड है, ठीक है ना, मैक्सिमम बैक्टीरिया उसमें का फील्ड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है उन्होंने प्रूफ किया, क्या किया,
प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवन द माइक्रोब्स एरोज ओनली फ्रॉम द ऑफ देयर लाइफ। अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग मानो ह्यूमन, ठीक है, तो हम लोग का माता पिता भी क्या थे, ह्यूमन ही थे, उनसे हम लोग पैदा लिया। वैसा ही उन लोग का है कि जैसे हम लोग ह्यूमन है, ठीक है ना, तो माता पिता भी क्या है, ह्यूमन है। हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जो बच्चा मानो कि पैदा करेंगे तो भी क्या होगा, ह्यूमन ही होगा। समझ आ रहा है? वैसे ही जो माइक्रोब्स है, क्या है, माइक्रोब्स है, उन लोग के साथ भी सेम यही प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई बैक्टीरिया आया, दो बैक्टीरिया मिलकर वायरस बना दिया, ठीक है ना। दो बैक्टीरिया या जो भी बैक्टीरिया जब भी रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, तो क्या बनाएगा, बैक्टीरिया ही बनाएगा और सेम बनाएगा। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जो रिप्रोड्यूस करेंगे या माता पिता जो हम लोग को बना, उससे उन्हीं जैसा ना है, नाक कान मुँह बाल सब इन लोग कुछ हट के है। थोड़ा सा जेनेटिक अलग होता है, ठीक है ना, क्या होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, सब सेम होता है। ह्यूमन है तो जो भी नाक कान है सब सेम है। हो सकता है किसी का बड़ा है, किसी का छोटा, वो दूसरा बात है, लेकिन काम है, ठीक है। और ऐसे ही जो माइक्रोब्स है वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे, वो भी किसी से बनते होंगे, तो वो भी क्या बनते हैं, सेम उन्हीं के जैसा जो है, ठीक है ना, उसी से क्या करेंगे, वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे। जितना ही वायरस है, क्या बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं है कि वायरस को बैक्टीरिया मिलकर बना देगा, बैक्टीरिया को वायरस समझ आ रहा है। बैक्टीरिया को ही बनाएगा, वायरस को ही बनाएगा, फंगी को ही बनाएगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, पैरासाइट ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये नॉट मतलब होता है कि डिसिमिलर नहीं होता है, ठीक है ना, नया से ओरिजिन नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई बैक्टीरिया बना हुआ, ठीक है ना, तो फिर उसको नया से ही जांच किया जाए। उसी माइक्रोबैक्टीरियम माने ट्यूबरकुलोसिस है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही फिर नया जो नया वाला माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा वो पैदा लेगा। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब वही है, ये मतलब वो मतलब वही की मतलब लाइक होना चाहिए, डिसिमिलर से नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद है क्या चीज़, डेवलपमेंट ऑफ स्टीम स्टेलाइजर, ठीक है ना। ये जो थे लुईस पास्चर, इन्होंने क्या किया, स्टीम स्टेलाइजर। स्टेलाइजेशन बताया कि क्या होता है, जो स्टीम है, ठीक है, स्टीम में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। जैसे माँ रोटी पकाती है, जब फूलता है या तुम लोग पिलाता हो, कभी उंगली गलती से भी उसमें चला जाएगा तो कितना फोका हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो वो स्टीम, ठीक है ना, जैसे पानी को गर्म करेगा, स्टीम बनाएगा, ठीक है। तो स्टीम को क्या करेगा, अगर मानो कि इंस्ट्रूमेंट सब पे उसको एक्सपोज करेगा, पड़ेगा उसको, क्या होगा, जितना माइक्रोब्स होगा बहुत सारा मरेगा, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टीम स्टेलाइजर, ठीक है। ऑटोक्लेव बताएंगे कि सेम वैसा ही स्टीम में ही फंक्शन करता है, ठीक है। ये रखा हुआ अपना लैब में, पोटी वाला लैब में, ठीक है ना, एक बड़ा सा क्या होता है, बाल्टी बकेट टाइप का होता है, ठीक है, नट बल्ट सब फंसा होगा। हम ऑटोक्लेव जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन उन लोगों को प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, उसका प्रिंसिपल क्या, सब बताएंगे। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें स्टेलाइज किया जा सकता है, सब नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि स्टीम में हीट से किया जाएगा, प्लास्टिक वाला सब क्या होगा, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, सब नहीं होता है। नाम है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना, ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हॉट एयर ओवन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, हॉट एयर ओवन। ओवन मतलब क्या होता है, एक बंद जो भी बॉक्स टाइप का रहेगा, उसमें गर्म हवा क्या करता है, प्रवेश किया जाता है। गर्म हवा है, उसमें भी क्या एनर्जी है, वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या करेगा, मारेगा, ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या किया जाता है, हॉट एयर ओवन से स्टेलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब तीनों जो है स्टीम स्टेलाइजर, ठीक है, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन, ठीक है। ये सब क्या चीज़ हम लोग स्टेलाइजेशन में पढ़ेंगे, क्या चीज़ में, स्टेलाइजेशन टॉपिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब आगे चलकर फिर पढ़ेंगे। सिर्फ अभी नाम समझ लो कि ये जो साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, उन्होंने किसके बारे में बताया था, ठीक है। अभी तो क्या होता है, कैसा क्या प्रिंसिपल है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब क्या होगा
आगे धीरे धीरे जैसे सब बढ़ेगा तो क्या होगा बताते चलेंगे, ठीक है। अब सब यहाँ पे बताना तो संभव नहीं है, पता चलेगा इस छोटा अभी जो टॉपिक पढ़ा उस पर ध्यान दो। जब स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ाएंगे तो सब एक टॉपिक दो दिन में पढ़ना पड़ेगा। ऑटो क्लास में 2 लेक्चर लग जाएगा, हॉट एयर होगा 1 ही लेक्चर में हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन 10-15 मिनट का टॉपिक है, ठीक है ना। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है, कितना टाइमिंग कितना टेम्परेचर पे रखा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूस्ड एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन फॉर प्रोफाइलेटिक यूज, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कोर्स किया एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन। एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन मतलब क्या होता है कि जैसे मानो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देखो समझेगा सब, ठीक है ना। ये वाला मानो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये क्या खराब रहता नहीं है, ठीक है ना। मानो कि यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम है या प्रोटीन है, ठीक है ना, ये क्या है, वो टॉक्सिक है, ठीक है ना। और यही क्या कर रहा है, हमको डिजीज कॉज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ये जो है प्रोटीन जो टॉक्सिक है, क्या है, टॉक्सिक है, इसको क्या किया, निकाल कर फेंक दिया। अब ये तुमको हार्म करेगा, सांप में से उसका जो विष होता है, जहर होता है, वो निकाल कर फेंक दिया जाएगा तो तुमको हार्म करेगा, नहीं करेगा। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट लगा माइक्रोब्स में, ठीक है। उसका जो स्ट्रेन, ठीक है ना, जो टॉक्सिक था वो क्या किया, स्ट्रेन को ही हटा दिया, निकाल दिया उसके में से। तो वो क्या होता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसको क्या किया, लेकर हमारे शरीर में डाल दिया। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे शरीर में जाएगा तो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन मतलब बाहर का, मेरे शरीर में ही था पहले से नहीं था, तो जो बाहर से आता है उसको बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन, ठीक है ना। ये सब बढ़ाएंगे इम्यूनिटी। तो वो जैसा ही आया तो हमारा शरीर देखा कि बाहर से कोई चीज़ आया तो उससे हालचाल पूछने के लिए हो जाएगा। अब देखेगा क्या है, उसका नाम आता पता सब पूछेगा कि बाहर का चीज़ है, तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। मन आ रहा है। अब ये तो क्या था, लाइव एटेन्यूएटेड था, मतलब उसका जो टॉक्सिक था वो निकाल कर, लेकिन क्या है, लाइव है, मरा हुआ है। इसका क्या किया, सिर्फ ये जो टॉक्सिक सामान है वो निकाल दिया गया। तो एक बार मानो कि अब ये क्या हुआ कि टॉक्सिक नहीं है, सिर्फ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया, हमारे शरीर में घुसा दिया गया, ठीक है ना, इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मेरा शरीर बना लिया। अब मानो कि रियलिटी में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो रियलिटी में आएगा तो उसके पास क्या होगा, टॉक्सिन भी रहेगा ना, लेकिन उसके अगेंस्ट में मेरा क्या है, एंटीबॉडी पहले से बना हुआ है। तो इसका हल आएगा जैसे ही इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना हुआ है वहीं पर उसको मार दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आइए मानो कि अगर टॉक्सिन दे दिए फिर हमको क्या करता है, वो इफेक्ट कर देता है पहले ही, ठीक है ना, तो दिक्कत में पड़ जाता है। तो ये क्या है, ऐसे ही करके वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड होता है, मतलब जिंदा है लेकिन उसका टॉक्सिक जो मटेरियल है जिससे बीमारी हो सकता है उसको बाहर निकाल कर वो क्या किया जाता है, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो यही होता है लाइव, क्या है, एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन, ठीक है ना। एक होता है किल्ड वाला, इसमें क्या क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन क्या किया गया, इसको मार दिया गया, टॉक्सिक मरेगा तो क्या होगा, टॉक्सिन भी खत्म और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म, लेकिन इसको लेकर क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वो उसका मॉर्फोलॉजी रहेगा ना, वो शरीर के अंदर जाएगा, फिर उसका अगेंस्ट में क्या करेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। जिंदा भी कर सकते हैं और मार कर भी, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कौन सा वायरस है, कौन सा मतलब कितना खतरनाक है, ठीक है ना। और वैसे करके वैक्सीन सब बना हुआ है, इम्यूनाइजेशन पढ़ाएंगे तो इसका एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है ना। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का क्या एग्जाम्पल है, किल्ड का क्या है, ठीक है। ये सब फिर उसमें पढ़ाएंगे इम्यूनिटी वाला चैप्टर में, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखना है कि लुईस पास्चर ने क्या किए थे, एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन फॉर प्रोफाइलेटिक यूज, मतलब बचाव के लिए। पहले तुम ले लिया तो क्या होगा, बाद में जो इन्फेक्शन होगा उससे बचाएगा। उन्होंने ही क्या किया था, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का इंट्रोड्यूस किया था, मतलब बताया था उसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, प्रूफ किया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है।
समझ में आया था? कोई दिक्कत पूछ लो, दिक्कत है तो। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। स्टडी मतलब पढ़ाई किया था, ठीक है ना, किसके? एंथ्रेक्स, कोलेरा और हाइड्रोफोबिया, ठीक है। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो जनरली क्या होता है, जानवर में होता है पहले, और उससे क्या होता है, जानवर से ट्रांसमिट होता है हम लोग से। जैसे मानो कोई गाय भैंस है, ठीक है, उसको ये बीमारी सबसे पहले अफेक्ट किया। अब मानो कि कोई ग्वाला है या तुम भी दूध लेने गया या कुछ भी हुआ, उसका बैक्टीरिया क्या हुआ, एंथ्रेक्स बैसिलस, तुम्हारे संपर्क में आया तो वो क्या करता है, तुमको इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो खोज किसने किया, डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स बैसिलस, किसने? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। लेकिन पढ़ाई इसमें लुईस पास्चर ने भी क्या किया था, पढ़ाई किया था, ठीक है ना। मानो कि हम कुछ बता दिए तो बताया तो हम ना, लेकिन तुम जाके उसके बारे में पढ़ा कि क्या होता है, कैसे होता है, समझा उसके बारे में। तो हमने बताया लेकिन वो भी पढ़े, ठीक है ना। डिस्कवर कौन किया था, इसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट कोच। लेकिन इसके बारे में डिटेल में अपना पढ़ाई किए थे कि क्या होता है, कैसे होता है, इन्होंने भी कुछ कुछ बताया होगा। तो वही है कि क्या किए थे, स्टडी किए थे एंथ्रेक्स पे, कोलेरा पे और हाइड्रोफोबिया। खोज नहीं किए थे, सिर्फ पढ़ाई किए थे। कोई साइंटिस्ट आके बता दिया कि ये भी बीमारी होता है। जैसे मानो कि कोई नाम दे दिया कि कोरोना वायरस, ठीक है। अब कोरोना वायरस मानो कोरोना वायरस नहीं, कोरोना के बारे में, डिजीज के बारे में क्या किया, किसी ने बता दिया। अब सब साइंटिस्ट अपना अपना क्या करते हैं, थ्योरी अपना इजाद करते हैं, पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपना अपना थीसिस देते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रूफ करते हैं कुछ ना कुछ, और जो बढ़िया से प्रूफ कर दिया, जिसका करेक्ट हो गया उसके नाम तो चल गया कि इन्होंने खोजा, ठीक है ना। तो नाम कोई और भी दे सकता है, उसके बारे में स्टडी कोई और भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम नाम दिए सिर्फ हम ही पढ़ेंगे। तुमने बता दिया, उसके बाद सब साइंटिस्ट अपना वो भी है इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जब हो सकता है तुमने सिर्फ खोज किया, उसके बारे में दूसरा साइंटिस्ट को ही बताएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने सिर्फ क्या किया, स्टडी किया, उसके बारे में पढ़ाई किया। डिस्कवर कौन किए थे? रॉबर्ट कोच, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कोलेरा सब जानता है, एंथ्रेक्स बता दिया कि गाय भैंस सब में होता है। उसके बाद क्या होता है, उससे तुमको फैल सकता है, ठीक है ना, जो भी उसके संपर्क में आएगा। उसके बाद है क्या चीज, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है एक ऐसा बीमारी जिससे पानी से डर लगता है। देखो दो वर्ड है, हाइड्रो और फोबिया। फोबिया मतलब होता है कि मतलब भागना, उससे दूर भागना। हाइड्रो मतलब पानी, यानी पानी से दूर भागना। ऐसा बीमारी जिसमें पानी तुमको देखेगा ना तो तुमको डर लगेगा, तो उसको छूने नहीं जाएगा। हाइड्रोफोबिया का पेशेंट पानी देगा तो ऐसा ही नहीं होता है, मर भी सकता। तो इसमें बहुत क्या होता है, धीरे धीरे नहीं होता है, उसको बताया जाता है, समझाया जाता है। इससे जो भी बीमारी का इलाज है, ठीक है ना, वो क्या किया जाता है, डे टू डे लाइफ में करके, ठीक है ना। उसके बाद ये ठीक किया जाता है। बहुत ही भयानक की बीमारी है, ठीक है ना। जैसे पानी से, जैसे राइबिस का नाम सुना होगा, उसका जो काटता है, वो अगर बहुत दिन तक ठीक रहेगा तो ये वो क्या करता है, हाइड्रोफोबिया का। तो उस पेशेंट को क्या होगा, पानी से डर लगे, पानी पीबो नहीं करे, देखिए कि नहीं होता है, पूरा खतराने लगे, ये उठने लगेगा, ठीक है ना। बहुत भयानक होता है। इसे जाके कभी यूट्यूब पे देखना हाइड्रोफोबिया बीमारी, ठीक है ना, क्या क्या सिम्टम्स है। उसको इतना है ना, पानी भी तक नहीं पीता है, इतना डरा हुआ रहता है पानी से, समझ लो। तो वो सब बीमारी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया। याद रहेगा, कोलेरा और एंथ्रेक्स। उन्होंने सिर्फ क्या किया था, मुझे उसके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। वो दूसरे ये किया था रॉबर्ट कोच, एंथ्रेक्स, यूनिवर्सल और हाइड्रोफोबिया के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पॉइंट द टर्म वैक्सीन। वैक्सीन सबसे पहले जो टर्म कोई साइंटिस्ट बोले उसका क्या नाम है, लुईस पास्चर, ठीक है ना। लुईस पास्चर ने क्या किए थे, वैक्सीन बोले थे, और उन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया था कि वैक्सीन ये है कि देने के बाद जो भी मतलब बीमारी उसका क्या होगा, बचा जा सकता है, ठीक है। और टर्म जो वैक्सीन हुआ, ठीक है ना, खोज बताए ना कि कोई खोज कर सकता है, लेकिन उसके बारे में फिर दूसरा कोई पढ़ सकता है। लेकिन क्या है, वैक्सीन जो था उन्होंने ही तो नाम दिया था। जैसे नाम तुम्हारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन कोई दे सकता है ना। ऐसा ही ये जो वैक्सीन के जो नाम था, वैक्सीन करते रहता है ना दिन भर, इन्होंने दिया था लुईस पास्चर, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है क्या, इन्होंने डेवलप किया वैक्सीन फॉर हाइड्रोफोबिया, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया के बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि उसको पानी से डर लगता है, पिएगा भी नहीं, नहाएगा भी नहीं, ठीक है ना, छुएगा नहीं, देख लेगा कोई डर कर भाग जाएगा, ठीक है। उसका क्या किया तो उन्होंने वैक्सीन का खोज किया था, डेवलप बनाया था, ठीक है ना। तो वो क्या था कि वो वैक्सीन दे देने के बाद हाइड्रोफोबिया जो भी है बीमारी डिजीज वो नहीं होगा, ठीक है। बहुत कुछ से हो सकता है, ठीक है ना। जनरली रैबिस वाला हाइड्रोफोबिया वाला रैबिस बहुत सारे ये सिम्टम्स है, समझ में आ रहा है। बहुत सारा डिजीज जो होता है उसका हाइड्रोफोबिया है, सिम्टम्स है। बहुत सारा बीमारी में का तो उसको पानी से डर लगेगा, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है तो मानो कि ये वैक्सीन अगर एक बार दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये समझ में आया, यही इतना न्यूज पास्टर के बारे में जानना है। थोड़ा बहुत रीडिंग मारेगा बार बार तो क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आजकल जो है ना सब लोग चला जाता है स्टेलाइजेशन पढ़ना, डिसइंफेक्टेंट पढ़ना, ये वो पढ़ना, लेकिन हिस्ट्री से भी हमेशा 2-3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम लोग का जो एग्जाम होगा तुम देखना हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं, या वैक्सीन का खोज किसने किया, मैंने टर्म जो सबसे पहले कौन दिया, या दे देगा ऑर्थोपेला वॉट और स्टीम स्टेलाइजर का किसने खोज किया या पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि ये किसने बताया था कि एस्टेब्लिश किया था कि जो फर्मेंटेशन होता है माइक्रोबियल एजेंट के कारण, मतलब सड़ाना गलाना सब जो होता है ऑक्सीजन कम निकालना, ठीक है ना। तो ये सब करके क्या होगा, साइंटिस्ट का नाम याद ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन सा साइंटिस्ट क्या क्या बोले और क्या क्या डिस्कवर किए, किसके बारे में स्टडी की, याद रहेगा ना। ये सब देख रहा है, सब कॉमन टर्म जो मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है ना। वैक्सीन, हाइड्रोफोबिया, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन वगैरह सब, ठीक है ना। दो होता है, लाइव एटेन्यूएटेड होता है, किल्ड होता है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियोलॉजी का टेक्निक जो कौन याद किए थे, फर्मेंटेशन के बारे में कि उन्होंने बताया था कि माइक्रोबियल एजेंट से होता है, मतलब बैक्टीरिया फंगस, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, कॉमन टर्म है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर भी पूछा जाता है और साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा ना। कौन साइंटिस्ट का क्या नाम है, ठीक है ना। ये वाला नहीं ध्यान रखना है कितना में जिंदा हुआ हमारे, ये सब क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ठीक है ना, ना के बराबर। ये हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि सेल का कब खोज किया गया, माइक्रोस्कोप का कितना स्पीड में खोज किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना स्पीड, लेकिन ये सब नहीं पूरा लुईस पास्चर का जन्म कितना में हुआ था, ये सब साइंस में बहुत रेयर नहीं आता। जैसे कोई आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बहुत रेयर 1% चांस हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप का किसने खोज किया, कब हुआ, सेल का कितना में खोज हुआ, न्यूक्लियस का किसने खोज किया, कितना इसमें, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। आगे बढ़े, समझ में आ गया, कुछ पूछना है, चलो। अब दूसरा जो साइंटिस्ट का नाम है वो क्या है, पढ़ो, क्या है, जोसेफ लिस्टर। क्या नाम है, ऐसा माना जाता है कि जोसेफ लिस्टर ही थे सबसे पहले जो सर्जरी किए थे, ठीक है ना। जोसेफ लिस्टर सबसे पहले सर्जरी किए थे। कैसा सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो ग्रोथ होता है, ठीक है ना, उसको देखते हुए कि उन्होंने क्या किया था, स्टेलाइज जो भी था सामान इंस्ट्रूमेंट सब यूज किए थे ताकि इन्फेक्शन और ना ही फैले, बैक्टीरिया से उसको इन्फेक्शन नहीं हो, जल्दी से हील कर जाए, ठीक है। इसीलिए उनको बोला जाता फादर ऑफ, बोलो, एंटीसेप्टिक सर्जरी। सर्जरी नहीं, एंटीसेप्टिक सर्जरी, मतलब उन्होंने, जब सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन, क्या होता है, इन्फेक्शन, एंटी मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब इन्फेक्शन को रोकना, ग्रो नहीं करने देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि अगर सर्जरी हम ओपन करते हैं, ठीक है ना, और क्या है, ये सेप्टिक नहीं करते हैं,
मतलब वो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, चक्कू हो गया या जो भी फाड़ने के लिए, सिलने के लिए, अगर मानो कि क्या है उसको एसेप्टिक नहीं कर रहा है, मतलब स्टरलाइज करके नहीं कर रहा है या डिसइंफेक्टेंट करके अगर उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या है अपना भी ज़िंदगी तुम क्या है दाव पे लगा रहे हो और जिसको सर्जरी कर रहा है उसका भी, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था क्या चीज़ कि कोई भी अगर सर्जरी करना है तो तुमको एंटीसेप्टिक इंस्ट्रूमेंट मतलब स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट सब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा तुमको भी इन्फेक्शन से बचेगा और वो भी बचेगा। ज़्यादातर जो भी पेशेंट है अब कोई भी सर्जरी क्यों करवाता है, किसी डिजीज से बचने के लिए, इसीलिए नहीं करवाता है। अब पता चला तुम और उसको डिजीज देकर मार दे रहे हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर घुसा दे रहे हो, कोई करवाएगा नहीं करवाएगा, ठीक है। तो वहीं से क्या हुआ स्टेलाइजेशन इन्होंने बता दिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने सर्जरी करके देखा कि अगर स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट सब यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है जल्दी से हील हो जा रहा है और पेशेंट का डेथ रेट बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है। इन्होंने इसीलिए इनको क्या बोला गया फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन फैलना, एंटी मतलब इन्फेक्शन नहीं फैलने देना, उल्टा हो जाता है ना, एंटी लगता है तो ध्यान रहेगा। एंटीसेप्टिक का मतलब हुआ ना, सेप्टिक मतलब क्या होता है इन्फेक्शन फैलना, एंटी मतलब रोक देना, मतलब रोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना देगा, ठीक है, रोग नहीं होने देगा, समझ में आया। अब उसके बाद इन्होंने क्या बताया था इंट्रोड्यूस, मतलब इन्होंने अपना इजाद किया, बताया क्या इंट्रोड्यूस किया एंटीसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी, ठीक है। वही स्टेलाइजेशन जो है, ठीक है ना, कि अगर मानो किसी इंस्ट्रूमेंट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको कैसे ग्रोथ को रोक दिया जाए ना तो उसको मार दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे होगा तो क्या होगा सर्जरी अच्छा से होगा, ठीक है, उसको इन्फेक्शन कम होगा, मारेगा नहीं पेशेंट, ठीक है। तो सबसे क्या होगा बचाव होगा। आगे बढ़ते हैं। His antiseptic surgery involved the use of carboxylic acid। उन्होंने क्या किया था जो केमिकल को यूज किया था, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक करने के लिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए, ठीक है, स्किन मशीन को साफ करने के लिए, क्या नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब हॉट एयर ऑर्गेन, ठीक है ना, टेक्निक इसके बाद स्टीमेटिलाइजेशन हॉट एयर ऑर्गेन सब था, लेकिन उन्होंने वो यूज नहीं किया था, केमिकल यूज करते थे, क्या नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में क्या करते थे अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट अपना डिब्बा में, ठीक है, उससे क्या होता माइक्रो जो भी था वो ग्रो नहीं करता था, नहीं तो मर जाता था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जोसेफ क्रिस्टल का एंटीसेप्टिक सर्जरी करते थे वो कौन सा केमिकल मिलाते थे, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम याद रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नहीं कि ये हॉट एयर ऑर्गेन ये सब इतना उस टाइम क्या था सिर्फ अभी नाम बताया गया था ऐसे होता है, ठीक है, पूरा इसके बारे में कोई उतना अच्छा से नहीं बता हुआ भी था कि इसका मोबाइल वोबाइल का ज़माना था नहीं, एक बार यहाँ पर खोज हो गया तो कल पूरा संसार जान जाएगा। आज खोज हुआ उसका पेपर में पब्लिश होगा 1 महीना बाद 2 महीना बाद, फिर पता चलेगा इंडिया मानो खोज हुआ था अमेरिका पहुँचते 1 साल लग गया, समझ रहा है। ये सब धीरे धीरे पता चलता था। इन्होंने क्या किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया था, ठीक है, एंटीसेप्टिक करने के लिए, समझ में आया। ये जोसेफ क्रिस्टल ने क्या बोला था, इसलिए फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी नहीं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का समझ आया क्या है, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद जो साइंटिस्ट का नाम है क्या है इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, खास करके बैक्टीरियोलॉजी में, इसमें उन्होंने बहुत सारा पोस्टुलेट दिए, फेनोमेना दिए, ठीक है, कल पढ़ाएंगे कौन कौन सा पोस्टुलेट दिए, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, फेनोमेना ये सब बताएंगे। और लेकिन इनका जो बैक्टीरियोलॉजी में क्या है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ खोज की बैक्टीरिया के बारे में बताया, टेक्निक सब जाती है, स्टेनिंग जो होता है जिससे बैक्टीरिया हम समझते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इन्होंने ये सब इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ते हैं। सबसे पहला है इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसीलिए उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया कि इनको क्या बोला जाएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों। अब आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि इनको सब साइंटिस्ट दिए, लेकिन बैक्टीरिया के बारे में सबसे ज़्यादा किसने बताया था रॉबर्ट कोच,
खोज भी किया, देखो एंथ्रेक्स बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस सब क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा चीज़ थी, अब धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, याद रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा, कंफ्यूजन में देखते फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछ देगा, जोसेफ लिस्टर दे देगा, लुईस पास्चर दे देगा, रॉबर्ट कॉच दे देगा, या एक और साइंटिस्ट का कोई नाम दे देगा। मन आ रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दे दिया सपोज, दिक्कत में पड़ जाएगा ना, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ठीक है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, और जो साइंटिस्ट का पढ़ाएंगे तो उनको ही बताएंगे क्या क्या। अब जिसको जिस चीज़ में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में शुरुआत में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है, इसलिए उन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोल दिया जाएगा। जोसेफ लिस्टर है, एंटीसेप्टिक का थ्योरी सब दिए थे, ठीक है। जब भी इसका रूढ़ी करना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, अपना एक कपड़ा से ढक लेना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा कर क्या करना है, सब इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना है, ठीक है। एंटीसेप्टिक बनाता है, एंटीसेप्टिक मतलब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक देना है, 8-10 से 8-10 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किसने बताया था, जोसेफ लिस्टर, इसलिए इनको एंटीसेप्टिक के सर्जरी के फादर बोल दिया गया। अब रॉबर्ट कोच ने ये बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बहुत सारा बैक्टीरिया के बारे में बताया, ठीक है ना, इसलिए इनको क्या बोल दिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। अब इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो अभी आधा लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कल, अभी तो टाइम उतना बचेगा नहीं, तो फिर कल उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग ए सॉलिड मीडिया। अब तुम लोग कल्चर मीडिया पढ़ाएंगे, तो कल्चर मीडिया को बांटा गया सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो प्योर कल्चर है, ठीक है ना, मतलब कोई बैक्टीरिया को मानो कहीं पे बीमारी हुआ है, क्या हुआ है, वहाँ से हटाकर कल्चर मीडिया को ग्रो करवाना, ठीक है। ये टेक्निक कौन बताए थे, रॉबर्ट कोच। तो कल्चर मीडिया पढ़ाएंगे तो इस टाइम ये सब अच्छा से समझ में आएगा, ये सब अभी नया टॉपिक है, ठीक है, कभी समझने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। कल्चर मीडिया पढ़ाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, क्या होता है, कैसे बैक्टीरिया को निकाल कर ग्रो करवाते हैं, कल्चर मीडिया कितना टाइप्स का है, क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, क्यों यूज करते हैं इसका, ठीक है। माइक्रोस्कोप में फिर कैसे देखते हैं, वो सब बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इंट्रोड्यूस्ड स्टेनिंग टेक्निक, बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग सब बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ देखो ग्राम स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग इन्होंने नहीं कोच किया था, ठीक है। इन्होंने सिर्फ बताया था कि बैक्टीरिया को स्टेन करना, स्टेन में प्रभाव का जैसे क्या करता है, मानो कि स्टेन लग गया यानी दाग धब्बा लग गया, होता है ना, वैसे ही इन्होंने बताया था कि स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा बैक्टीरिया को हम लोग पहचाना जा सकता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्टेनिंग का भी उन्होंने किया। फिर उसका टाइप्स को ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग, एल्बर्ट स्टेन, स्पोर, ठीक है ना, उन सब का फिर अलग अलग साइंटिस्ट क्या किए, उस पर खोज पे लग गया, ठीक है, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ग्राम साथ से ग्राम स्टेनिंग का खोज कर दिया, जेडन गिल एंड न्यूसन, ठीक है, दो साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने जेडन स्टेन का खोज किया। एल्बर्ट साइंटिस्ट का नाम था, एल्बर्ट स्टेन अपने नाम से देते, ठीक है। अब वो अलग अलग स्टेन अलग अलग बैक्टीरिया का, किसी को स्पोर को कोई मतलब स्टेन करता है, कोई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कोई एसिड फास्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब तुमको पढ़ाएंगे बैक्टीरियोलॉजी, इसके बाद वहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसमें लगाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने सिर्फ क्या किया था, स्टेनिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस किया, बताया, जैसे उन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया, इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक बताया। खोज हो सकता है बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इन्होंने बता दिया तो सब इन्होंने ही किया, ठीक है ना, ये गलत फहमी में नहीं रहना। उसके बाद इन्होंने खोज किया, क्या खोज किया, एंथ्रेक्स बैसिलस, ठीक है, एंथ्रेक्स बैसिलस, ये देखो बैसिलस लग गया तो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, आगे करके पढ़ाएंगे उसका। तो एंथ्रेक्स बीमारी को आता है, ट्यूबरकल बेसिलाई है, ये क्या करता है, टीबी, क्या करता है, टीबी, वो विब्रियो कोलोनी है, कोलेरा विब्रियो, ठीक है, तो ये क्या करता है, कोलेरा करता है, समझ में आ रहा है। ये सब बीमारी का नाम है, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है, ये सब याद रखना है, ठीक है ना। कोई बोलेगा कि एंथ्रेक्स किससे होता है, तो याद रखना है एंथ्रेक्स बैसिलस से। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सब छोटा छोटा है, ठीक है ना, आदमी कंफ्यूज कर जाता है।
तो यही सब जब भाई बहन पूछेंगे तो तुम लोग पूरा कंफ्यूज रहेगा, बोल रहे हैं कि क्या चीज़ से होता है, तुम नहीं बता पाएगा। तो अभी से ही क्या होगा कि बताते चलेंगे तो बार बार टर्म आएगा तो क्या होगा, याद होने जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेना। वर्कर सिलाई क्या करता है, टीवी करता है। क्या चीज़ होता है, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या चीज़, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो बीमारी करता है वो भी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस ही। ठीक है, टीवी। धीरे धीरे ये सब शुरू से ही क्या करना है, याद करके चलना है। ठीक है, एक बार बर्डन नहीं पड़ेगा जब बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब क्या है, छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, अभी से इसको देखते चलना। हो गया, मैं लिखिए, तुमको तो याद होगा, पता है। ये सब समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अभी कोई भी दिक्कत है इसको हम याद कर भी आना है। ठीक है, बताएंगे कि सैटरडे को सबका कॉपी फेयर कॉपी चेक करेंगे और पूरा पूछेंगे। पहले ही बता दिए, बाद में ऐसा नहीं सैटरडे को ऑप्शन मार देना, तो पढ़ा भी देंगे। जिस दिन सब बच्चा आएगा, मतलब सैटरडे लास्ट डेट है, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे जिस दिन पूछ लें, है ना, कहीं भी हो सकता है। जो आएगा उस दिन पूछ लेंगे, नेक्स्ट डे जो आएगा उसको पूछेंगे। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि सैटरडे को गैप मार देंगे तो बच जाएंगे, बचने नहीं देंगे। तो उस दिन इतना ज़्यादा पढ़ा देंगे कि सब दिन और छूट जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो भी स्टार्ट होगा, जो मतलब माइक्रोबायोलॉजी, ये तो हिस्ट्री हो रहा था ना, मेन टॉपिक सब स्टार्ट होगा। स्टेरलाइजेशन या डिसइंफेक्टेंट या माइक्रोबायोलॉजी कुछ ना कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बताएंगे। इसमें अभी 2 क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा। सैटरडे को पूछेंगे हल्का फुल्का, ये सब देखो डेली डेली पढ़ेगा तुरंत याद हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसको याद करते रहना, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो नहीं पढ़ाते तुम्हें तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा उसलिए ना पढ़ाया जा रहा है, नॉलेज भी रहेगा, कौन सा कंडीशन आती है। अब मानो कि तुम कुछ खोज किया, ठीक है, मानो कि तुम कोई नया कुछ बना, जैसे हेपेटाइटिस बी का कोई दवा अभी तक नहीं बनाया, नहीं ना बनाया, वैक्सीन वैक्सीन थोड़ा बहुत है, वो भी अच्छा से काम नहीं करता, तो मानो तुम खोज करते तो तुम्हारे बारे में बताना पड़ेगा ना कि ये मुझे यहाँ से पढ़े थे, ये किए, उसके बाद यहाँ से पढ़ाई किए, तुमको भी ठीक होगा कि भाई हम खोज के तो मेरे बारे में सब कुछ जान। ठीक है ना, तो इसलिए इन लोगों के बारे में भी बताया जा रहा है कि जो काम किया तुम भी कर, तुम्हारे बारे में भी जो भी टीचर आएंगे वो भी बताएंगे ये लड़का का नाम है। ठीक है, साइंटिस्ट उस टाइम बोला जाएगा क्या, ठीक है। तो रिसर्च वर्क स्टार्ट होगा तो अभी कुछ ना कुछ करेगा, जरूरी थोड़ी ना कि साइंटिस्ट अब खोज करने गया तो कुछ ना कुछ खोज कर ही लगा। वो सब क्या होता है, अचानक कोई चीज़ मिला, उसके बारे में स्टडी किया, कोई नया चीज़ है तो आदमी खोज कर ले। ऐसा नहीं जाना क्या जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खोज कर ही कराएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ, 2 लेक्चर और लगेगा। ठीक है, इसको आप रद्द करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टडी करें।